Hello friends, Radhe Radhe. Welcome back to our channel MK Writer. Today we'll be write essay on 10 lines on country of India. तो फ्रेंड्स आज हम लोग लिखने वाले हैं अपने प्यारे देश भारत पर 10 लाइन का निबंध, जो कि मैंने बहुत ही छोटे छोटे लाइनों में लिखने का कोशिश भी किया हूँ और लिखा भी हूँ। 2 या 1.5 लाइन में ही लिख दिया हूँ, जिससे कि आप लोगों को अगर लिखना होगा या याद करना होगा तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं लिखता भी रहूँगा और साथ में पढ़ता भी रहूँगा, जिससे कि आप लोगों को स्पेलिंग में कहीं डाउट होगा तो वह क्लियर हो जाएगा। तो आइए फर्स्ट लाइन देख लेते हैं। आप लोगों का बहुत ही कमेंट आ रहा था, तो अच्छा टॉपिक भी था, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना लिख दिया जाए। तो आइए फर्स्ट लाइन देख लेते हैं। इंडिया और डाइवर्स एंड वाइब्रेशन नेशन इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल। इसका मतलब यह हुआ, मैं आप लोगों को साथ में ही इसका हिंदी में अनुवाद भी कर दे रहा हूँ कि मतलब इसका क्या मतलब होता है, आप लोगों को याद करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। भारत एक विविधतापूर्ण और जीवंत राष्ट्र है जो अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। अब हम लोग सेकेंड लाइन देख लेते हैं। विथ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर अ बिलियन पीपुल। अपने भारत देश में 1 अरब से अधिक लोगों की आबादी है। मतलब यहाँ पर 1 अरब से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। अब हम लोग थर्ड लाइन देख लेते हैं। थर्ड लाइन है, द कंट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब यह हुआ, देश की विशेषता विविधता में एकता है। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं और यहाँ की सांस्कृतिक और सभ्यता बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हम लोगों की संस्कृति बहुत ही यहाँ की प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से ज़्यादातर भारत देश को सांस्कृतिक की ही वजह से जानी जाती है। फोर्थ लाइन देख लेते हैं हम लोग। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। इसका मतलब यह हुआ, 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। अब हम लोग फिफ्थ लाइन देख लेते हैं। फिफ्थ लाइन है, द नेशनल एम्ब्लेम द अशोका चक्र। सिंबलाइजेस द कंट्रीज। इसका मतलब यह हुआ, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र देश का प्रतीक है। हमारे देश का यह मान लीजिए, अगर आपको कोई पूछ भी देता है तो अगर आपको पता भी है तो यह आपको पता होना चाहिए कि आपका राष्ट्र का क्या प्रतीक है। तो हम लोग का राष्ट्र का प्रतीक अशोक चक्र है। और हमारे देश की मुद्रा है रुपीस, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम लोग सिक्स्थ लाइन देख लेते हैं। सिक्स्थ लाइन है, जियोग्राफिकली इंडिया इज होम टू डाइवर्स लैंडस्केप। इसका मतलब यह हुआ, भौगोलिक दृष्टि से भारत विविध परिदृश्यों का घर है। सेवेंथ लाइन हम लोग देख लेते हैं। द इंडियन इकोनॉमी हैज़ शोन रिमार्केबल ग्रोथ। इसका मतलब यह हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। 8 लाइन हम लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए अपने दोस्तों, अपने जो भी अगर देखने वाले हैं तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और मैं जो भी करता हूँ सारा काम अकेले ही करना पड़ता है मुझको। तो
ज़्यादा मेहनत लगती है और आप लोगों के 2 सेकंड काम से लाइक और सब्सक्राइब करने से बहुत ही ज़्यादा मुझको मोटिवेशन मिलती है। और आप लोगों को अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, मैं उस पर वीडियो ला दूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन देते रहिए। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हेडलाइन। मेजर फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली एंड ईद आर सेलिब्रेटेड विथ एंथुसिज्म। दिवाली, होली और ईद जैसे प्रमुख त्यौहार उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। 9th लाइन हम लोग अब देख लेते हैं। बॉलीवुड, द हिंदू फिल्म इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली। इसका मतलब यह हुआ बॉलीवुड हिंदू फिल्म उद्योग महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब हम लोग 10th लाइन देख लेते हैं। इंडिया कंटिन्यूस टू प्रोग्रेस फेसिंग चैलेंजेस वाइल एम्ब्रेसिंग। इसका मतलब यह हुआ भारत प्रगति की ओर अग्रसर है, चुनौतियों का सामना करते हुए उनका सम्मान कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कोई टॉपिक सूझे तो कमेंट कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।